तो वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा के दौरे पर रहेंगे, जहां वो एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। रामजी लाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। इस पूरे प्रकरण में उन्होंने ये आवश्यक समझा कि हमसे मुलाकात करें, हमारी बात सुने, इसी सिलसिले में आ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विषय की गंभीरता को समझा। वो निरंतर इस पर टिप्पणी भी करते रहे। और चलिए, विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। विनीत, और कितना समय बाकी है जब अखिलेश यादव यहां पर पहुंचेंगे, और इसके ठीक इधर क्या कुछ तैयारी की गई है? कार्यकर्ताओं का कैसा मनोबल है और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय सपा सांसद रामजी सुमन के आवास पर मौजूद हूं और खुद उन्होंने अभी माइक से इस बात को बोला है कि करीब 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके आवास पर पहुंचेंगे। इससे पहले तमाम कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। यहां पर पूरे शहर भर से, जिले भर से, जनपद भर से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ सुमन जी के आवास पर पहुंचे हैं। और अखिलेश जी भी जब यहाँ पहुंचेंगे तो हर कोई चाहता है कि उनसे मुलाकात हो, लेकिन रास्ते में ही, जैसा कि मैं लगातार बता रहा हूँ, कि सुरक्षा का घेरा यहाँ खड़ा कर दिया गया है। लगातार जो है चारों तरफ से चौकसी बना रखी है, कहीं भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों की लिस्ट में नाम है उन्हीं को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बेहद खास चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तो इसके लिए बड़ा चुनौती भरा दिन है आज के दिन। एक तरफ करणी सेना का आक्रोश है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जब आगे 19 तारीख को उन्होंने कहा था कि वो सुमन जी के आवास पर पहुंचेंगे, और उससे पहले एक बयान जो है वो कहीं ना कहीं सुमन जी का सामने आया था। उन्होंने इस बात को कहा था कि अखिलेश यादव 19 तारीख को जब आएंगे तो दो हाथ होंगे और आटा की लड़ाई होगी। और वही कुछ आज दिखाई दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर तमाम जो पुलिस फोर्स भी इस समय मौजूद है। इसके अलावा कार्यकर्ता यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पहुंचे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये गेट की एंट्री आप देख लीजिए, खुद यहाँ स्पेशल सुरक्षा यहाँ पर लगी हुई है, जो पर्सनल सिक्योरिटी वो भी है। और गेट पर जो मौजूद नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी एंट्री दे दी गई, उनको लिस्ट दे दी गई है। वही लोग अंदर जाएंगे जिनका नाम इस पूरी लिस्ट में अंकित होगा। पुलिस के अधिकारी जो है वो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं कोई अनजान व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति तो अंदर नहीं पहुंच गया है जो माहौल को खराब करने की कोशिश करे। क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर, जब से राणा संगम पर बयान समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन ने दिया था, तब से लेकर लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि रामजी सुमन को हर तरफ थोड़ा सा अवहेलना झेलनी पड़ रही है। शहर के हिंदुवादी संगठन भी आक्रोशित हैं। तो उसी को देखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा भी है। और इसके अलावा आज आवास की अगर बात की जाए तो दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए। सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ है जिससे वीवीआईपी मूवमेंट होगा, और यहीं पर ही अखिलेश यादव बस कुछ समय में पहुंचेंगे। उसके बाद वो एक प्रेस वार्ता करेंगे और तब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ वो अपनी इस प्रेस वार्ता में आज कहते हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर उनका क्या कुछ बयान होता है। बिल्कुल विनीत जी, देखिए ये जो पूरी तैयारी की गई है और जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की संख्या है वो बता रही है कि आखिर मनोबल किस तरीके से उनका हाई है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जब राणा सांगा की जयंती पर 12 अप्रैल को ऐसी तस्वीरें देखी, फिर अंबेडकर जयंती पर रामजी लाल के बयान को भी हमने सुना, तो वो कहीं से भी अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे। और आज जब अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं और जब मुलाकात कार्यक्रम होने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश भी है कि जो बयान राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन ने दिया था वो उस बयान से कहीं पीछे नहीं हट रहा। और संभावना ये भी है कि कुछ एक और बयान आज दिए जा सकते हैं। बिल्कुल संभावना ऐसी बात की है कि देखिए, अखिलेश यादव जब पहुंचेंगे तो अखिलेश यादव यहां पर प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस प्रेस वार्ता के बाद जब अखिलेश यादव अपना बयान दे देंगे, प्रेस वार्ता कर लेंगे, और उसके बाद रामजी सुमन क्या कुछ कहते हैं, तो ये बड़ी सोचने वाली बात होगी। उधर करणी सेना को भी शायद इसी बात का इंतजार है कि आज प्रेस वार्ता के दिन क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ बयान जब आएंगे उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। कोशिश यही है कि मामले को कैसे शांत करा जाए, प्रशासन यही चाहता है। और ऐसा सूचना आ रही है, एक सूचना मिली है कि आगरा में इस समय रामाडा जो फतेहाबाद रोड से जहां एंट्री होती है वहां से अखिलेश यादव जो है वो एंट्री कर चुके हैं। बस कुछ ही समय की देर है। और देखिए, तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर, खुद रामजी सुमन जी है, देखिए मौके को संभाले हुए हैं। यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता है वो इस मौके को संभाले हुए हैं कि सभी को कह रहे हैं जो कार्यकर्ता है वो बीच में ना आए, वो बैठे। और खुद सांसद जी ने इस समय कमान संभाली हुई है और सभी लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि माहौल को ना बिगाड़े, जो लोग जहाँ पर हैं वो वहाँ बने रहे। बस अब कुछ देर का इंतजार है, जब अखिलेश यादव यहाँ पहुंचेंगे इंतजार उनके बयानों का रहेगा कि क्या कुछ आज सामने निकल कर आता है, कि पार्टी को आगे किस तरीके की दिशा जो तय करनी है वो इस प्रेस वार्ता में आज खुलासा होगा। हमने पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं, अगर आप व्यवस्थित रहेंगे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोशिश करेंगे
अनुशासन इतना नहीं करेंगे, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, सामने खड़े हैं, कुर्सियां हैं, आप लोग कोई फर्क नहीं है आप लोगों पे, बैठ जाओ। आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से एक भी आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए। आप लोगों से आग्रह है, आप लोग बैठ जाइए। तो देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है और इंतजार है बस अखिलेश यादव का। विनीत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आगरा की यही वो भूमि है जब 12 अप्रैल को हमने देखा था कि करणी सेना के तमाम कार्यकर्ता यहां पर हजारों की संख्या में रामजी लाल सुमन के घर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी, उनको वापस कर दिया जाता है। और यही वो भूमि है जब अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, मैदान तैयार है और दो हाथ की बात खुद रामजी लाल सुमन ने भी कही थी अपने पिछले बयान में। कर्मी भी दिखाई देंगे आपको, यूपी पुलिस के जवान है, बेहद कड़ी सुरक्षा है। क्योंकि आने के बाद मैं बता दूं चंदन, जैसे ही अखिलेश यादव बिल्कुल, देखिए तस्वीर हम सुबह से ही आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनका ये आवास है और ये वही आवास है जब 26 तारीख को देखने को मिला था कि करणी सेना का आक्रोश यहाँ पर दिखाई दिया था। यही जो गेट देख रहे हैं जहाँ पर सुरक्षा है, उस गेट को तोड़ दिया गया था, अंदर गिलास तोड़ दिए गए थे, कार तोड़ दी गई थी। इसके अलावा तमाम जो उपद्रव है वो शहर की सड़कों पर दिखाई दिया था। और 26 के बाद यहाँ करणी सेना ने एक बड़ा रक्त स्वाभिमान जो सम्मेलन है वो यहाँ पर गढ़ीरामी में किया था और उस दौरान एक शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं करणी सेना का दिखाई दिया था। और उसके बाद रामजी सुमन का एक बार फिर से बयान सामने आया था कि वो उन्होंने इस बात को भी कहा था कि ना मैं वायुसेना को जानता हूं, मैं वायुसेना को जानता हूं, मैं थल सेना को जानता हूं, मैं जल सेना को जानता हूं, लेकिन मैं कौन सी करणी सेना है इस बात को नहीं जानता। उन्होंने इस बात को भी इस समय बयान दिया था कि 19 तारीख को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो कहीं ना कहीं दो हाथ कर लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब जब उनसे इस बात का सवाल का जवाब मांगा जाता कि क्या आज समझ जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उनसे पूछा गया कि क्या आप दो हाथ करने को तैयार हैं, तो उन्होंने इस बात को कहा कि देखिए आप किसी भी जो शब्द है या किसी जो बयान है उसका गलत मतलब निकालिए। उनका ये कहना था कि हम वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे, हम सैद्धांतिक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी लड़ाई शस्त्रों से नहीं, आर पार का मतलब शस्त्रों से नहीं बल्कि वैचारिक लड़ाई से है। तो कुल मिलाकर आप देखने वाली बात होगी कि मामले को शांत किया जाता है, क्या ऐसा बयान दिया जाता है जो कि मामला शांत करता है, या फिर और उबाल लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता लेकर आती है। संयुक्त प्रेस वार्ता रखी गई है। इसी गैलरी के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर 2 कुर्सियां लगाई गई जिसमें अखिलेश यादव और खुद अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचेंगे तो मुलाकात के बाद क्या कुछ बयानबाजी होती है ये भी देखना होगा। पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ। इस पूरे प्रकरण में उन्होंने ये आवश्यक समझा कि हमसे मुलाकात करें, हमारी बात सुने, इसी सिलसिले में आ रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विषय की गंभीरता को समझा। वो निरंतर इस पर टिप्पणी भी करते रहे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।